आप जिस नबी का जिक्र कर रहे हैं, हम और आप जिस नबी का जलसा कर रहे हैं, खुदा की कसम अल्लाह ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, इन्ना आतैना कल कौसर, ऐ महबूब हमने आपको बहुत अता फरमा दिया है, हमने बहुत अता फरमा दिया है। बहुत का मतलब आप समझें जिससे बहुत मिलता है। हजरात देखें, मिसाल के तौर पर दुनिया में कोई शख्स आए और आने के बाद किसी के दरवाजे से आकर के हजरात भीख मांगने लगे, कहे मैं साइल हूं, मुझे कुछ दे दे, मांगने वाला भिखारी है, देखा जाएगा मांगने वाले की पोजीशन क्या है, मांगने वाला क्या है, मांगने वाला किस अंदाज से मांग रहा है। हम उसे 5-10 रुपए देकर के रुखसत कर देंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। ऐसे ही एक मांगने वाला एक बादशाह के दरबार में पहुंचता है और बादशाह के दरबार में जाकर के कहता है, ऐ बादशाह आप मुझे 5 रुपए अता कर दें। बादशाह ने कहा कैसी बातें कर रहा है, मुझसे मांग रहा है और 5 रुपए का सवाल कर रहा है। अरे मांगने वाले, तूने ये नहीं देखा कि तू किससे मांग रहा है, तू एक बादशाह से मांग रहा है और तू मुझे इस काबिल समझता है कि मैं तुझे 5 रुपए दूं, लिहाजा अपनी मांग को बढ़ा दे। आज कोई मांगने वाला आता है तो कुछ मांगता है, कोई मांगने वाला आता है तो कुछ मांगता है, मगर बादशाह ने कहा, ऐ मांगने वाले अपनी मांग को बढ़ा दे। अब मांगने वाले का अंदाज जरा देखो तो सही। मांगने वाला कहता है, ऐ बादशाह मांग तो रहा हूं, क्या आप मुझे दे दोगे? बोले अरे मांग तो सही, जो मांगेगा अता किया जाएगा। भिखारी ने कहा था, बादशाह मुझे तुम्हारी पूरी सल्तनत चाहिए, बादशाह चाहिए। बादशाह एकदम खड़ा हो गया और कहा, तेरी हैसियत है, पहले मांगा था तूने तो मांगने का अंदाज भी गलत था और तूने अब मांगा है तो तेरे मांगने का अंदाज अब भी गलत है। अब तू मेरी बादशाहत मांग रहा है, पहले तू मुझसे 5 रुपए मांग रहा था। इससे पता करें, अंदाजा लगाएं, खुदा की कसम अल्लाह तबारक व तआला ने वो सब कुछ मुस्तफा को अता फरमाया है, इसलिए कि मांगने वाला हजरात, मांगने वाला कोई दुनिया का भिखारी नहीं है, बल्कि देने वाला रब्बुल आलमीन है। मांगने वाला रहमतुल लिल आलमीन है, देने वाला खुदाए कहार है, लेने वाला मुस्तफा जाने रहमत है, देने वाला अल्लाह तबारक व तआला है और लेने वाला आमना का लाल है। सरकार आला हजरत फरमाते हैं, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा, यानी महबूब मुहिब में नहीं। क्या है भाई? जलसे के लिए है, इनका नाम क्या था? माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। जनाब नजाकत हुसैन साहब 200 रुपए जलसे के लिए पेश कर रहे हैं। अल्लाह कबूल फरमा, घर में बरकतें अता फरमा, नेक दिली जायज तमन्नाओं को आरज़ू को पूरा फरमा, जज़ाए खैर अता फरमा, जुमला परेशानियों से महफूज फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाहु फिद दारैन। खालिद भाई शारिक भाई दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तमामी हजरात जो जलसेगाह में इधर उधर खड़े हैं, अंदर तशरीफ लेकर के आए हजरात। अब हमारे बाद में इंशाअल्लाह शायर इस्लाम, शायर मुल्क हिंदुस्तान, शहनशाह तरन्नुम बुलबुल बाग़ मदीना जनाब सैयद नईम मियां तशरीफ बहुत जल्द लाने वाले हैं और आप हजरात हमारे नादिम साहब से बहुत अच्छी निजामत सुन रहे हैं। हजरात आज की खिताबत हजरत अल्लामा मुफ्ती ज़ियाउर रहमान नईमी को भी आपको सुनना है और मुफ्ती मोहम्मद इमरान हनफी साहब वो भी तशरीफ ला चुके हैं, आपको उनको भी सिमात करना है। तो मैं अर्ज कर रहा था, मांगने वाले हजरात, देने वाला कौन है? रब्बुल आलमीन। और लेने वाले कौन है? बचल के बोलो, रहमतुल लिल आलमीन। लेने वाले रहमतुल लिल आलमीन है और अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे नबी को वो सब कुछ अता फरमा दिया, वो अता फरमाया, इतना अता फरमाया। हमने हजरात किताबों में पढ़ा है,
मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अगर अपनी उंगली को चांद की जानिब इशारा कर दिया है तो चांद दो टुकड़े हो गया है। मुस्तफा ने अपनी उंगली का इशारा अगर डूबे हुए सूरज की जानिब कर दिया है तो डूबा हुआ सूरज वापस पलट करके आ गया है। मेरे आका ने अपनी उंगलियों से 70 सहाबियों को खाना खिला दिया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतना कुछ अता फरमाया है। पीरो मुर्शिद सरकार ताजुश्शरीय रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने जब इस मंदिर को देखा, बरेली की धरती से पुकार उठे, जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। हजरात, अल्लाह ने अपने महबूब को बहुत कुछ अता फरमाया है। आखिरी बात पेश करके अपनी गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूं। आओ जरा देखें अल्लाह ने अपने महबूब को क्या क्या अता फरमाया। नबी के बड़े जय्यद सहाबी हैं जनाबे हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। मचल के बोले सुभान अल्लाह, और जी लगा करके बोले या रसूल अल्लाह। नबी के सहाबी हैं जनाबे हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आप भूख की शिद्दत में निढाल हैं, भूख लग रही है नबी के सहाबी को। और हजरात 3 दिन हो गए फाके से, मगर सोच रहे हैं खाना मांगूं तो कहीं कोई गलत ना समझ ले। खाना मांगने की हिम्मत तो जुरत ना रही। आखिरकार रास्ते में खड़े हो गए, देखा उमर फारूक आदम तशरीफ ला रहे हैं। दिल ही दिल में सोचने लगे कि आप जरूर मुझसे मेरा हाल पूछेंगे, मेरा चेहरा देखने के बाद मुझसे जरूर कहेंगे कि आप भूखे हो, मुझे खाना खिला देंगे। अल्लाह अल्लाह। हजरात, मुख्तसर से जुमलों में अर्ज करता चलो, जनाबे हजरत उमर फारूक आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए। आपके सर पर रुमाल लटका हुआ है और निगाहें नीची हैं, निकल करके जा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। जब देखा कि ये निकल करके जा रहे हैं, खैरियत ना पूछी। हजरत अबू हुरैरा अर्ज करते हैं, ऐ उमर फारूक आदम, आप मुझे कुरान की इस आयत का मतलब तो बता दे। हालांकि जानते हैं मगर फिर भी पूछ रहे हैं नबी के सहाबी से। खुदा की कसम, चलते चलते उमर फारूक आदम ने उस आयत का मतलब बताया, आगे बढ़ गए। अबू हुरैरा दिल में ख्याल करने लगे कि अब क्या होगा, मुझे भूख की शिद्दत हो रही है। हजरात अभी सोच ही रहे थे, देखते क्या है कि पीछे से जनाबे हजरत अबू बकर सिद्दीक तशरीफ ला रहे हैं। मचल करके बोलो सुभान अल्लाह। हजरात अब दिल ही दिल में हजरत अबू हुरैरा सोचने लगे, हजरत अबू बकर सिद्दीक आ रहे हैं, ये जरूर मेरा हाल पूछेंगे, मुझे भूख लग रही है, खाना खिला देंगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत अबू बकर सिद्दीक जैसे ही करीब आए, आकर के आगे गुजर गए। इन्होंने भी हाल न पूछा, सलाम दुआ हुई, आगे निकल गए। खुदा की कसम, जनाबे हजरत अबू हुरैरा नबी के सहाबी अब दिल ही दिल में सोचने लगे हैं, इन्होंने भी मेरा हाल नहीं पूछा है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब अपनी आंखों को उठाया, देखते क्या है, पैगंबर इस्लाम तशरीफ ला रहे हैं। मचल करके बोले सुभान अल्लाह। हम सब के आका तशरीफ ला रहे हैं, वो आका तशरीफ ला रहे हैं। खुदा की कसम, जो भूखों को खाना खिलाने वाले हैं, नंगों को कपड़ा पहनाने वाले हैं, यतीमों को सब कुछ अता करने वाले हैं। अल्लाह अल्लाह जैसे ही तशरीफ लाए, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आका ने इरशाद फरमाया, अबू हुरैरा कैसे खड़े हो? अर्ज करते या रसूल अल्लाह, बस ऐसे ही। या रसूल अल्लाह, जब इतना कहा, खुदा की कसम रहा ना गया। अब अपना मुद्दा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह 3 दिन हो गए हैं, खाना नहीं खाया है, ऐ आका भूख से निढाल हो, आका करीम आप मुझे खाना खिला दीजिए। मचल के बोले सुभान अल्लाह। बात चल रही थी मांगने की, किससे मांगा है? सारी कायनात के ताजदार से मांगा है। आका से जब मांगा तो मुस्तफा ने फरमाया, ऐ अबू हुरैरा, तुमने अपनी भूख तो अर्ज कर दी, मगर हमने भी तो 3 दिन से खाना नहीं खाया है। सुभान अल्लाह। मगर आका ने फरमाया, ऐ अबू हुरैरा, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम तुम्हें खाना नहीं खिलाएंगे, आओ तुम्हारी भूख का इलाज हमारे पास है। अल्लाह अल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत अबू हुरैरा को लेकर के काशाना अक़दस पर पहुंचे। पीछे पीछे अबू हुरैरा चल रहे हैं, आगे आगे नबी चल रहे हैं। जैसे ही अबू हुरैरा नबी के घर के करीब पहुंचे, मुस्तफा अपने घर में गए, घर से दूध का प्याला लेकर के आए। हजरत अबू हुरैरा ने दिल में ख्याल
किया, दूध का प्याला है, आखिरकार इस दूध के प्याले से मेरी भूख कैसे बुझ जाएगी। मुस्तफा ने हजरत अबू हुरैरा के हाथ में दिया, कहा इसे जमीन पर रख दो। जमीन पर रख दिया गया। अब हजरत अबू हुरैरा सोच ही रहे थे कि आका मुझसे कहेंगे अबू हुरैरा इस दूध के प्याले को पी लो, भला मेरी भूख कैसे बुझ सकती है। मगर खुदा की कसम, पैगंबर इस्लाम का अंदाज देखिए, मुस्तफा का अंदाज देखिए। आका ने इरशाद फरमाया, ए अबू हुरैरा जाओ और जाकर के असहाबे सुफ़ा को बुला लाओ। मचल के बोलो सुभान अल्लाह। अरे और जी लगा करके बोलो या रसूल अल्लाह। और असहाबे सुफ़ा की तादाद कितनी है? 70 आदमी और बुलाए जा रहे हैं। और प्याला कितना है? एक प्याला है, वो भी दूध का रखा हुआ है। अबू हुरैरा दिल में सोचते हैं कि जब 70 सहाबा आ जाएंगे तो एक एक घूंट भी नहीं मिलेगा, भला भूख कैसे मिटेगी। अल्लाह अल्लाह, अभी इतना हजरात दिल में ख्याल ही किया था, सारे के सारे 70 सहाबा आकर के बैठ जाते हैं, उस प्याले के इर्द गिर्द बैठ जाते हैं। अब अबू हुरैरा थोड़े पीछे हट रहे हैं, थोड़े पीछे हट रहे हैं कि कहीं आका की नजर मुझ पर ना पड़ जाए। इसलिए आका ने पहले ही इरशाद फरमाया था कि बांटने वाले को सबसे बाद में लेना चाहिए, बांटने वाले का नंबर बाद में आएगा। अबू हुरैरा सोचते हैं दूध का प्याला तो ये पी जाएंगे, भूखा तो मैं फिर रह जाऊंगा। मेरे आका ने आवाज दी, दुनिया की आंखों से हर कोई बच सकता है मगर मुस्तफा की नजर से कोई नहीं बच सकता है। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अबू हुरैरा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह इधर आइए। आ गए। आका ने फरमाया जितने 70 सहाबी हैं दूध का प्याला उठाओ, सबको पिलाना शुरू कर दो। मचल के बोलो सुभान अल्लाह। अरे और जी लगा करके बोलो या रसूल अल्लाह। हजरत अबू हुरैरा ने दूध का प्याला लिया, एक सहाबी को पिलाया। आका ने फरमाया था दूसरे सहाबी को पिलाया, तीसरे सहाबी को पिलाया, वही प्याला चौथे पांचवें छठे। हजरात रिवायत में आता है अबू हुरैरा ने वो प्याला 70 सहाबा को पिला दिया और दूध के प्याले के अंदर ऐसे ही भरा रहा था। अब मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अबू हुरैरा इस प्याले को पी जाओ। अल्लाह अल्लाह, यानी दूध को पी जाओ। अबू हुरैरा ने दूध नोश करना शुरू कर दिया। आका ने फरमाया, अबू हुरैरा क्या हुआ, और पियो। उन्होंने और पीना शुरू कर दिया। आका ने फरमाया, अबू हुरैरा बस क्यों करते हो, अभी तो दूध इतना का उतना ही है, और पियो। और पीना शुरू कर देते हैं। अल्लाह अल्लाह, रिवायत में आता है कि जनाब अबू हुरैरा ने उस प्याले का दूध शेर शिकम होकर के पी लिया, भूख मिट गई। आका ने फरमाया, ए अबू हुरैरा और पियो। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, भूख की शिद्दत खत्म हो गई है, पेट भर गया है। अल्लाह अल्लाह, जब इतना कहा तो मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, ए अबू हुरैरा अब ये प्याला मुझे दे दीजिए। आका की बारगाह में वो दूध का भरा प्याला दे दिया गया। मुस्तफा ने नोश फरमाया, हजरात मोहतरम अब मुझे कह लेने दीजिए, कहा है मालिक कौनैन है, वो पास कुछ रखते नहीं। मालिक कौनैन है, वो पास कुछ रखते नहीं। दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। अल्लाह ने फरमाया, इन्ना अतैना कल कौसर, ऐ महबूब हमने आपको बहुत अता फरमा दिया है। रात में अपनी तकरीर को यहीं ख़त्म करता हूँ। रब तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, मौला मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। गुनहगार से बोलने में सबक़त लिसानी की वजह से जो भी गलत हुए माफ़ फरमाए। पूरा मजमा कलमा तैयबा पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। तकरीर के पहलू यही बता रहे थे, कितने अजीम तर हैं शहे अंबिया के हाथ।